अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओके, हम लोगों ने ये बात अभी तक देखी कि अगर एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरे के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, वही जो हमारा प्राइमरी कॉइल था लास्ट एग्जाम्पल के अंदर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दो रखे थे, जो प्राइमरी कॉइल था, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर भी ये कहानी हो रही है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, सही है ना। वो मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें से पास हो रही है वो उसका फ्लक्स है, सही, उसके एरिया से पास हो रही है। अगर करंट चेंज हो रहा है तो करंट चेंज होने की वजह से उसके अपने अंदर का फ्लक्स चेंज होगा, और अपने अंदर का फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। जब एक कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से उसके अंदर ही एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो इस फिनोमेना को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। और ऐसा होता है तो खाली अगर प्राइमरी कॉइल को यानी सिंगल कॉइल को हम लोग देखें तो वहां पर हमारे पास इस तरह से होता है कि जब हम लोग करंट इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमारे पास ईएमएफ जो है वो इस तरह से है, यानी कि अगर बैटरी जो करंट फ्लो करवा रही है, बैटरी जो करंट फ्लो करवा रही है उसके अपोज में, उसकी ऑपोजिशन के अंदर वो उसको रोकने की कोशिश करता है। और अगर करंट डिक्रीज किया जाए, यानी कि रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, सही है ना, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस बढ़ाया, करंट डिक्रीज किया, तो करंट अगर डिक्रीज करने की कोशिश करते तो वहां पर ये चाहता है कि करंट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ईएमएफ इस तरह से आता है जो बैटरी की डायरेक्शन में, बैटरी के फ्लो में हेल्प करने की कोशिश करता है। आइए इसकी डेरिवेशन देखते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन में देखा था कि वहां पर एक कॉइल का फ्लक्स जो था वो फाई था और एन कॉइल का फ्लक्स जो है वो एन फाई था, इसी तरह यहां पर हो जाएगा कि यहां पर हमारे पास लेट से एन टर्न्स हैं तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन फाई इससे एसोसिएटेड है। उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं यहां पर कि टोटल फ्लक्स कितना है, एन फाई। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक कॉइल से पास नहीं होती, सारे कॉइल से पास हो रही है, हर कॉइल की वजह से फ्लक्स बन रहा होगा, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन टाइम्स फाई हो जाएगा। एंड देन अगेन जैसे पहले किया था कि हमारे पास ये फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, ये फ्लक्स डिपेंड करेगा करंट के ऊपर। अगर करंट स्ट्रांग होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर करंट वीक होगा तो फ्लक्स कम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ऑब्वियस ही बात है, तो मैं यहां पर ये वाली बात कह सकता हूं। इसको हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहां पर कांस्टेंट आएगा, यहां पर कांस्टेंट जो हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं वो एल इंडिकेट कर रहे हैं। एल क्या है, जिस तरह से एम हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस था तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके भाई, फ्राइडेज लॉ के अकॉर्डिंग EMF is induced in a coil where flux is changing, सही है। एंड अगेन हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एन फाई ओवर डेल्टा टी। यहां पे किसी सब्सक्रिप्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल कॉइल है, प्राइमरी सेकेंडरी का फर्क करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एन फाई और ईएमएफ लिखा है। ये ईएमएफ उसी कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहा है, सही है। इसको मैं यहां पर एन फाई की जगह क्या लिख सकता हूं, एल आई लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एल आई ओवर डेल्टा टी। एंड अगेन एल जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसको यहां से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब ये क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला चीख चीख के ये बात कह रहा है कि जब करंट चेंज होगा एक कॉइल के अंदर तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। हालांकि जनरल प्रिंसिपल क्या है कि बैटरी के थ्रू ईएमएफ प्रोवाइड किया जाता है और वहां पर करंट जनरेट हो गया। अब वो ये कह रहा है कि करंट जनरेट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये ईएमएफ बैटरी वाला ईएमएफ नहीं है, ये उसका अपना ईएमएफ, जिसको हम लोग कह रहे हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और सबसे खूबसूरत बात इसकी कि ये जो ईएमएफ है विथ नेगेटिव साइन, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये बात कह रहा है कि ईएमएफ क्या है, ऑपोजिशन वाला ईएमएफ है, यानी वो ईएमएफ जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। करंट इंक्रीज होगा तो ये चाहेगा नहीं करंट इंक्रीज हो, करंट डिक्रीज होगा तो ये चाहेगा नहीं करंट डिक्रीज हो, ये उसको क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। इस ईएमएफ को हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं। एंड अगर सेल्फ इंडक्टेंस का हम लोग जो है वो फॉर्मूला बनाए, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम लोग के पास ये बनेगा,
माइनस साइन फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम ये पूरा ब्रैकेट एल से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है ना। डेल्टा टी को डिवाइड में मत देखें, ये देखें पूरा ब्रैकेट क्या हो रहा है, पूरा ब्रैकेट एल से मल्टीप्लाई होता है, इसको मैंने लाके यहाँ डिवाइड कर दिया ई के नीचे, ई के नीचे आ गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइंड एज EMF induced in a coil, EMF induced in a coil per rate of change of current in the same coil। वहां पर क्या था, वहां पर हमारे पास डेफिनेशन जो बनती थी वो बनती थी EMF induced in secondary coil per rate of change of current in primary coil। यहां पर क्या हो जाएगा, EMF induced in a coil per rate of change of current in the same coil। ये हमारे पास आ गई सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन आ गई, इसका फॉर्मूला आ गया। एंड अगेन यूनिट निकालेंगे तो यूनिट अगर गौर करें सेम आएगा, ऊपर वोल्टेज है नीचे करंट और सेकंड है, तो यहां पर अगेन ऊपर वोल्टेज और नीचे करंट और सेकंड हो जाएंगे। तो मेरे पास जो यूनिट आ रहा है दैट इज वोल्ट एम्पेयर पर सेकंड है। अगेन इसको ऊपर करके लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये किसके बराबर होता है, ये हेनरी के बराबर होता है। हेनरी की डेफिनेशन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके, एक बार दोबारा बता देता हूं कि हमारे पास जब 1 एम्पेयर ऑफ करंट 1 सेकंड में चेंज होगा और उसकी वजह से 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा सेम कॉइल के अंदर, तो वो 1 हेनरी के बराबर होगा। ये मतलब है इसका। ओके स्टूडेंट, ये जो हमारे पास कॉइल है जिसके ऊपर हम लोगों ने वाइंडिंग की हुई है, इसको हम लोग इंडक्टर कहते हैं, यानी इससे एक डिवाइस बन जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टर। और ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह के अंदर यूज होता है। और अगर हम लोग बात करें एसी सर्किट्स, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट, जहां पे करंट जो है वो एसी सप्लाई होती है, वहां पर इंडक्टर जो है एक रेजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा होता है। जिस तरह डी सर्किट में एक रेजिस्टर होता है ना, इस तरह से इंडक्टर जो है वो वहां पर अप्लाई हो रहा होता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इसके लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन तो लास्ट में डिस्कस करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।